So let's read this question. The question says, based on Vesper model, match the xenon compounds with given in list 1 with the corresponding geometries and the number of lone pairs on xenon given in list 2 and choose the correct option. List 1 है ये list 2 है, right? Options are given to us. Key concept for this question is Vesper theory. Vesper theory is valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, XeF2 की, किसकी, XeF2 की, जीनॉन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जीनॉन के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में, बाकी 3 लोन पेयर हमारे पास बच जाएंगे, राइट? अगर बात करें इसके स्टेरिक नंबर की, जीनॉन के स्टेरिक नंबर की, तो क्या हो जाएगा? 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। स्टेरिक नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, राइट? अगर बात करें, हमारे पास फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, राइट? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से ये s नॉन फाइल है और वो वहां पे रहना चाहेगा जहां पे परसेंटेज s कैरेक्टर कम हो, राइट? अगर sp3d की बात करें तो वो बनता है sp2 प्लस pd से, राइट? इसमें 33% s कैरेक्टर है, यहाँ पे वो फ्लोरीन एटम नहीं रहना चाहेगा, वो क्या होता है? एक s नॉन फाइल होता है, इस वजह से वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एक्सियल बॉन्ड्स में, राइट? एक्सियल बॉन्ड्स पे प्रेजेंट रहता है। अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री तो हमारे पास क्या आएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? लोन पेयर्स को कंसिडर करते हैं, राइट? बट अगर शेप की बात करें, शेप में हम लोग लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं करते, जैसे इसका जो शेप आएगा वो क्या आ जाएगा? इसका शेप आएगा लीनियर। इसका शेप क्या आएगा? इसका शेप आएगा लीनियर, ठीक है? तो XeF2 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, कितने लोन पेयर्स? अगर काउंट करें तो 1 2 3, 3 लोन पेयर्स, ठीक है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड 3 लोन पेयर्स किस ऑप्शन में है? फिफ्थ में, राइट? पी का 5 होगा, हमें ये पता चल गया। ए और बी में से हमारे पास कोई आंसर है, ठीक? फिर XeF4 की बात करते हैं। जीनॉन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, राइट? और 2 लोन पेयर्स बच गए। 6 आया स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, राइट? 2 लोन पेयर्स, ज्योमेट्री तो क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल, और इसका शेप क्या हो जाएगा? शेप हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर, राइट? कितने लोन पेयर्स है इसमें? 2। सिंस हमारे पास इसका ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल विद 2 लोन पेयर्स, यानी क्यू का हमारे पास थर्ड हो जाएगा। क्यू का थर्ड किस में है? ऑप्शन बी में। फिर है XeO3 और XeO3F2, राइट? XeO3 और XeO3 की पहले बात करते हैं। जीनॉन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक बाइवेलेंट स्पीशीज होती है, राइट? तो हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड्स 3 बनेंगे, एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी और शेप पिरामिडल आएगा, ठीक है? लोन पेयर एक, 1 लोन पेयर, राइट? और हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, आर का 2 आ जाएगा। फिर है XeO3F2, फिर हमारे पास क्या है? XeO3F2, ठीक है? जीनॉन हमारा आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8, ठीक?
इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में। सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, राइट। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d विदाउट लोन पेयर्स, तो ज्योमेट्री और शेप हमारा सेम हो जाएगा। वो क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑक्सीजन कहाँ पे रहेंगे? ऑक्सीजन रहेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में, और जीनॉन प्रेजेंट रहेगा। जीनॉन के साथ जो फ्लोरीन बॉन्डेड है वो प्रेजेंट रहेगा एक्सियल बॉन्ड्स पे, राइट। ये कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विद नो लोन पेयर्स, एस का 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।